अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, रिचो रहें, खुश आबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख में मुसीबत बीमारी परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मामू साहब का फरमान जारी हुआ है कि गोद अपनी माँ की हो तो सुकून इंसान को मिलता है। तो अगर माँ की गोद ना हो तो फिर बच्चे को सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि माँ की गोद जब बच्चे को मिलती है तो बच्चा पर सुकून नींद से हो जाता है। तो मामू से मैं ये कहने वाली हूँ, मामू जब तुमने उनकी माँ पे नज़र रखी थी, जब उन बेचारे बच्चों से तुमने उनकी माँ छीनी थी, जब तुम इतने नापाक इरादों से उनके घर में जाते थे, तुम्हें ये भी पता था ना कि उसके 3 बच्चे हैं। दोनों बेटियां तो थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसका छोटा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको तो अभी अपनी माँ की गोद की ज़रूरत है। जब तुमने आज ऐसी बात की तो यकीन मान लो ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने सोचा कि मैंने वीडियो इस पे लाजमी बनानी है, जिस टाइम भी मेरी वीडियो अपलोड हो, लेकिन मैं आज की आज ही जवाब उसको दूंगी। बगैर तो हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इन लोगों की बकवास की वजह से हम लोग इन पे रिएक्शन देते हैं। आप लोग देखें कि हमारे कोई मिलियंस में व्यूज़ नहीं आते हैं, और ना ही इनके चैनल हैं जो इन मिलियंस को क्रॉस कर चुके हैं। ये ना ही बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ना ही कोई अच्छे इंसान हैं, और ना ही अच्छे मुसलमान हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये इनकी बातों की वजह से इन पे रिएक्शन देने शुरू किया था। जब साबरा ने गलत काम और सांड 10 मन के सांड ने इस सांडी को भगा के लाया था, तब हमने रिएक्शन देने शुरू किया था। लेकिन आस्ता आस्ता इन लोगों के और करतूत हमारे सामने आते गए, तो वैसियती मुसलमान होने के नाते फिर हमने इन पे ही रिएक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने पूरी अपने पंजाब को बदनाम कर दिया, पूरी गांव वालों को बदनाम कर दिया। जहाँ जहाँ भी विलेज की औरतें, लोग कहते हैं कि विलेज की औरतें कोई अच्छी नहीं होती हैं, विलेज की औरतें सादा थी, अब उन्होंने शहरी औरतों को भी मात दे दिया। तो इसी बात की बिना पर फिर रिएक्शन इन पे ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मामू की छेत्रोल करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को और भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों को उसी टाइम मिले। तो जी आज जब से, आज नहीं है, जब से नदीम भाई की शादी हुई है, तब से इस औरत बगोड़ी औरत, उस बगोड़े मर्द ने ना इंतहा की बस से कर दी है, कि ख़त्म ही कर दिया इंतहा। कि कोई बंदा देखे वो सोचेगा कि देखें जी साबरा ने क्या किया, क्या खोया, साबरा ने क्या पाया। वहाँ पे भी काम करती थी और यहाँ भी आके साबरा कुत्ते वाला होता है, उसके साथ सिस्टम, वो बातें वो साबरा का अपना नसीब है, क्योंकि उसने अपने हाथों से ये तबाही उसने ली है, अपने पल्ले बांधी है। लेकिन देखो कि जब से तुम्हारे पीछे साबरा आई थी, भाग के 8-10 मन के सांड, छोटे मोटे हाथी, जब तुम साबरा को घर से भगा के लाया था, तब तुम्हारे यही टाइटल होते थे, हमारे प्यार की पहली बारिश, प्यार का पहला सावन, मेरे लिए दुल्हन बन गई। तब उसकी बच्ची समाविया के दिल में क्या जाती थी, उस पे कितना जुल्म होता था, जब वो अपनी माँ को अचानक से ही, जो उनके साथ रहती थी, उनके साथ खाती पीती थी, हर बात शेयर करते थे वो अपनी माँ से, सुबह स्कूल में तैयार करके बैठी थी, अचानक से उनकी माँ किसी दूसरे की मलकियत बन गई। तो ज़ाहिर बात है कि वो बच्चे अब किसके साथ वो ये शेयर करेंगे दुख, किस बंदे के साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकते थे। अपने अंदर अंदर ही उन्होंने ये बात शेयर की, खुद को ही गमों में डाला, लोगों के सामने बगैर मुस्कुरा के वो पेश हुए, जो उनके घर वालों ने, दादी ने, उनकी फूफियों ने बोला, वीडियो के सामने बच्चों ने वही बोला। किस अजियत से और किस कर्ब से वो बच्चों ने वो दिन गुजारे, वो जानते हैं, या खुदा जानता है कि जिस वो कर्ब से गुजरे हैं। लेकिन तुम्हारी जबान नहीं कांबी, तुम्हारा दिल नहीं लर्जा कि मैं जो ऐसी बात मैं कर रहा हूँ तो वो बच्चे तुम्हारे ज़हन से कैसे निकले। वो बच्चे किसकी गोद तलाश करें, किसकी गोद में वो सुकून हासिल करें बच्चे। जब ये बात करो ना तो कसम से जिनके अपने बच्चे हैं ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो बच्चे किसकी गोद तलाश करें, कहाँ जाएं वो बच्चे, किसकी गोद में सर रख कर वो सोएं। जब वो बीमार होते होंगे, जब वो बुखार में तप रहे होते होंगे,
तब तो बच्चा हमेशा माँ की गोद ढूंढता है। जब भी बच्चे को कोई तकलीफ होती है ना, तो बच्चा अपनी माँ को अपने पास ही उठने भी नहीं देता है। एक अजीब किस्म का सहारा मिलता है जो कुदरती तौर पे होता है। लेकिन जब वो बच्चे बीमार होते होंगे तो वो आगे पीछे जब देखते होंगे ना, तो बेगैरत माँ इस 10 मन की सांड की संडी बनी होती थी। फिर वो कैसे करते माँ को तलाश। अब देखिए, आज मैंने वीडियो भी नहीं देखी सोनिया की, जिस वीडियो में सोनिया ने समाविया को डांटा है। मैंने सिर्फ कमेंट्स पढ़े और मुझे किसी ने कहा है कि सोनिया ने अपनी वीडियो में समाविया को डांटा है कि इतनी तेज न बोला करो। तो सोनिया लोग डांट कैसे सकते हैं, क्योंकि जो सोनिया लोगों के घर की हालत है उसी को देख के ना समाविया और एमन भी उसी को फॉलो कर रही हैं। आज देखें कि छोटी सी अयमन है, लोग कहते हैं कि अयमन जो है ना वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग ज़रा दिमाग से काम लिया करो कि अयमन बातें ना करे तो और क्या करे। वक्त ने उनको पहले ही बड़ा बना दिया, उनकी मासूमियत छीनी उसकी उनकी माँ ने। उनको एकदम से बचपन से जाके लड़कपन से भी जवानी तक उनकी माँ ने खड़ा कर दिया। अब वो बच्चे हैं और उनको अल्लाह पाक का सहारा है, किसी का और सहारा भी नहीं है। क्योंकि देखें, मुजम्मल सारा दिन ये खेतों में मारा मारा फिरता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी आपको बता रही हूँ कि खेतों में बाहर जो लकड़ियाँ होती हैं ना कपास की, जो ये लोग लेकर आते हैं अपने खाने पीने के लिए, पकाने के लिए, और वो आप लोग रखो ना, एक जगह रखो ना, क्योंकि रोज ही आप खाने पकाने के लिए वो यूज़ करते हो, तो पास ही हो तो आप लोगों को इतना मुश्किल ना हो। जिस जगह आप लोगों ने वो कच्ची जगह आप लोगों की माल मवेशी बांधते हो, उसी जगह एक जगह ना किसी मजदूर को ही बुला करना, आप उसी में ही सेट करवा दो ना। वो कुल्हाड़ी से ना 2 टक उनके करके, तो वहाँ पे वो छोटे पीस बना के ना, तो वो पे सेट हो जाती हैं। लेकिन इतनी दूर इन्होंने रखी हुई है। फिर वो बच्चे ने उधर घर बनाए हुए हैं। स्कूल से वो बच्चा जब आता है, पता नहीं जाता भी, अब तो उनको जाते हुए भी नहीं देखते स्कूल, क्योंकि हर रोज बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन समाविया एम लोगों को तो हम लोग स्कूल जाते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि उनके जो बाप का बैग है वो हर रोज उस अपनी बीवी को लेकर मैके जाता है, हर रोज डेली लेकर जाता है। और दादा जो है, मेरा ख्याल है वो लाइबा के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। तो फिर और उन बच्चों को कौन लेकर जाए, क्योंकि माँ तो उनकी पहले ही गुजर चुकी है और माँ के जो बगाने वाला था वो भी गुजर चुका है। आज ये तुम्हारी बेटी है चाहे नहीं बेटी है, लेकिन शक्ल से तो नहीं लगता कि ये तुम्हारी बेटी है। आज उसके लिए तुम बाबा की जान जब करते हो ना, तो जब वो संडी बेहरत जो अपने बच्चों को छोड़ के गई, जब वो उसे कहती है ना मेरी जान हो, मेरी जिंद हो, मेरी जान है, तब उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी। आए दिन तुम उन बच्चों की बद्दुआएं लेते हो सांड, आए दिन बच्चों की बद्दुआएं लेते हो। तुम से फिलासफर ना बना करो, तुम ऐसी बातें ना किया करो। जब ऐसी बातें करती हो ना, एक की 10 फिर तुम सुनते हो। लोगों की नेगेटिव कमेंट्स की वजह से तुम लोगों ने अपना जो था ना कमेंट बॉक्स, वो तुम लोगों ने बंद कर दिया था, अपने कमेंट्स बंद कर दिए थे। आज फिर तुम्हारी वीडियोस में लोगों ने लतादार कमेंट्स किए हैं, क्योंकि सब लोग आखिर साबे औलाद हैं, और नहीं भी हों तो बच्चों का दर्द हर कोई अपने दिल में महसूस करता है। तो आज तुम वहाँ पे उनकी माँ को साथ बैठाकर जब तुम उनकी इसके लिए खाना लेकर आते थे, जब दही बल्ले, क्योंकि उसका टूटा दांत तो दही बल्ले खाता था, उसके हलक से और कुछ उतरता ही नहीं था, वो वहाँ से भागी थी एक गोल्डन पर क्रीम लेकर और एक चेक बुक लेकर भागी थी। रास्ते में उसको एक बनी बनाई दुबई मिल गई। मामू ने उसको बस रेडीमेड दुबई की सैर करवा दी। उसको इमरजेंसी में एक बच्ची भी मिल गई, उसको बच्चों की याद भी नहीं आती। मामू ने कहा कि मैं फ़ौरन से पहले पहले इसको बच्चों की जो थोड़ी बहुत याद भी आती है ना, मैं उससे गाफिल करूं, क्योंकि उसका प्रूफ आपके सामने है। जब इसको वो देता था सुकून आवर टैबलेट्स, वो नशे वाली गोलियां, तो आप लोगों ने देखी थी कि सॉरी साबरा, उसकी सेहत कैसी हो गई थी, वो मोटी हो गई थी, क्योंकि वो नशा आवर थी। जब उसने ये बच्ची उसको ला के दी है, तब देखिए उसकी हालत। साबरा वही होगी जो नसीमा आंटी की घर होती थी। अब ये है कि पैसे के लेके देता है उसको कपड़े, बाकी अपने उसके पैसे अपने पल्ले में डालता है, क्योंकि घर का खर्चा भी वही चलाती है, काम भी वही करती है, कपड़े भी वही धोती है। जो इसकी माँ है वो साबरा को कुत्ते की जगह समझती है, क्योंकि कभी साबरा के नापाक हाथों से उसने अपने कपड़े नहीं वॉश करवाए।
پہلے تو یہی سننے میں آیا تھا کہ صابرہ کا پکا ہوا وہ کھاتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ عورت اور میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہے، بلکہ ہر روز یہ غلط ہی کام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کرنے کی خاطر کہ یہ میرے پہ ایسی باتیں کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، اس عورت کو اس نے بدنام کر دیا۔ یہ بندہ جب اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو اپنی ماں کی تمہاری بھی گود ہے نا، اسی گود میں تم سو جا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔